तो चलिए आज एक ऐसी ऑनलाइन कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का नाम है 151 AM द हॉन्टेड लॉग फाइल। हम इसमें देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली लॉग फाइल मिनट दर मिनट एक भयानक डिजिटल सपने में बदल जाती है। मतलब एक ऐसी कहानी है जहां टेक्नोलॉजी, कुछ दबी हुई यादें और मातम सब मिलकर एक बहुत ही डरावना रूप ले लेते हैं। कहानी की शुरुआत ही ना इस डरावनी लाइन से होती है जो सुनते ही एक अजीब सा माहौल बना देती है। ये लाइन एक तरह की चेतावनी है कि भाई टेक्नोलॉजी और पास्ट का कोई अधूरा किस्सा अब आपस में जुड़ चुका है। ये हमें ये भी बताती है कि कुछ कहानियां असल में कभी खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं, या कह लें इस केस में सही लॉग फाइल का। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है अर्नव। वो अपने कंप्यूटर पर एक पुरानी सी लॉग फाइल देख रहा होता है। अब पहली एंट्री होती है रात के 1:46 की। उसमें लिखा है, एक आदमी घर में घुसा। अर्नव इसे देखकर ज्यादा ध्यान नहीं देता, सोचता है कि अरे शायद किसी पुराने विजिटर का रिकॉर्ड होगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन ये शांति बस कुछ ही देर की मेहमान है। और फिर अचानक अर्नव की आंखों के ठीक सामने उसी फाइल में एक नई लाइन अपने आप टाइप हो जाती है। 147 AM वो अब मेरे रूम में खड़ा है। सोचिए, अर्नव का तो दिल ही बैठ गया होगा। और सबसे डरावनी बात, उसकी घड़ी में भी ठीक 147 ही बज रहे थे। तब उसे एहसास होता है कि ये लॉग फाइल उसके बारे में है, अभी बिल्कुल इसी पल के बारे में। अब जाहिर है वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है, पर कमरा तो बिल्कुल खाली था। और जैसे ही वो वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ता है, एक और लाइन टाइप हो चुकी थी, 148 AM ही टर्न्ड अराउंड। बस अब ये बात एकदम साफ हो जाती है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा। कोई या शायद कुछ उसकी हर एक हरकत को देख रहा है और उसे रिकॉर्ड भी कर रहा है। और अब डर सिर्फ पढ़ने वाली चीज नहीं रह जाता। अचानक से कंप्यूटर से एक ऑडियो फाइल प्ले होने लगती है, जिसमें भारी भारी सांसों की आवाज है, कदमों की आहट है, दरवाजा चरमराने की आवाज, और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है, टर्न अराउंड मत करना। मतलब अब ये कहानी सिर्फ आंखों से नहीं, कानों से भी डरा रही है, और इससे डर का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। तो ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कैसे सिर्फ कुछ मिनटों के अंदर डर तेजी से बढ़ा है। 1:46 पर एक मामूली सी लॉग एंट्री से जो चीज शुरू हुई, वो 1:50 तक आते आते एक बहुत ही करीबी और खतरनाक मौजूदगी बन जाती है। सोचिए, सिर्फ 4 मिनट में सिचुएशन नॉर्मल से जानलेवा हो गई। इसके बाद स्क्रीन पर एक नया फोल्डर आता है। उसके अंदर है 5 तस्वीरें। पहली 3 तस्वीरें घर के अंदर का रास्ता दिखाती हैं। पहले गेट, फिर हॉलवे और फिर सीढ़ियां। ये एक तरह का डरावना सफर है जो अर्नव को कहानी के बिल्कुल सेंटर में खींच रहा है, और ये सस्पेंस बना रहा है कि भाई आगे क्या होने वाला है। लेकिन जो चौथी तस्वीर है ना, वो एक झटके की तरह है। वो अर्नव की ही तस्वीर है, और वो भी ठीक उसी जगह और उसी पोजीशन में जिसमें वो उस पल खड़ा है। ये वो मोमेंट है जब डर किसी और का नहीं, बल्कि पूरी तरह से पर्सनल हो जाता है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, वो खुद कहानी का एक हिस्सा बन चुका है। और फिर आती है 5वीं तस्वीर, और यही है असली डर। उस तस्वीर में अर्नव के ठीक पीछे एक जली हुई औरत खड़ी है। अर्नव बुरी तरह घबराकर पीछे पलटता है, लेकिन कमरा तो अब भी खाली है। सोचिए वो कितना भयानक एहसास होगा कि खतरा इतना पास है, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा। जैसे ही घड़ी पे 1:50 होते हैं, लॉग फाइल में एक और लाइन ऐड हो जाती है, शी इज क्लोजर। अब ये सिर्फ कोई डिजिटल चीज नहीं रही, वो मौजूदगी, वो औरत अब सच में और पास आ रही है। खतरा अब रियल और बहुत करीब महसूस होने लगता है। और अब डिजिटल दुनिया का डर असल दुनिया में कदम रखता है। अर्नव के कमरे में जो शीशा है ना, उस पर अचानक कालिक से बना एक हाथ का निशान उभर आता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि जो भी हो रहा है वो सब असली है। अर्नव सच में बहुत बड़े खतरे में है। तभी स्क्रीन पर ट्रूथ नाम का एक फोल्डर खुलता है। उसके अंदर एक पुरानी अखबार की कटिंग है, और उसकी हेडलाइन पढ़कर तो दिल दहल जाए। मकान नंबर 13, 2005 में एक परिवार जिंदा जला, एक सदस्य लापता। बस यहीं से इस पूरे रहस्य की भयानक परतें खुलना शुरू हो जाती हैं।
और फिर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अखबार में जो जली हुई औरत की तस्वीर है वो वही है, और जो लापता सर्वाइवर था वो कोई और नहीं बल्कि 5 साल का एक छोटा लड़का था, अर्नव। तब उसे एहसास होता है कि वो उस भयानक पास्ट का हिस्सा है जिसे वो पूरी तरह भूल चुका था। उसके दिमाग में कहीं दबी हुई एक सच्चाई जो अब उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई है। अर्नव जोर से चिल्लाता है, ये सब झूठ है। पर कंप्यूटर के स्क्रीन पर जवाब आता है, तुम भूल गए पर मैं नहीं। ये जवाब सच में दिल दहला देता है। मतलब ये कोई रैंडम भूत नहीं है, ये कोई ऐसा है जो अर्नव को जानता है, जिसे सब कुछ याद है और जिसका एक मकसद है। ठीक उसी वक्त उसके सामने एक पुरानी डायरी आकर गिरती है। वो एक पन्ने पर खुली हुई है जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, मैं अर्नव की माँ हूँ। ये कहानी का सबसे दुखद और शायद सबसे भयानक मोड़ है। वो भूत, वो जली हुई औरत उसकी अपनी माँ है जो अपने बेटे को, जिसे वो भूल चुका है, वापस लेने आई है। तभी बिजली एक पल के लिए कड़कड़ाती है और स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स आता है, सेव लास्ट मोमेंट, यस और नो। ये एक कितना भयानक सवाल है जो अर्नव को एक ऐसा ऑप्शन दे रहा है जो असल में कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसकी मर्जी का अब कोई मतलब ही नहीं बचा है। अर्नव कुछ कर पाता उससे पहले ही माउस का कर्सर अपने आप हिलता है और येस पर क्लिक कर देता है। उसके हाथ से कंट्रोल पूरी तरह से जा चुका है। उसका अंजाम अब तय हो चुका है और ये फैसला उसका नहीं था। और फिर स्क्रीन पर आखिरी लॉग एंट्री टाइप होती है, 1:51 AM। He finally remembered me. Now he will stay. ये एक तरह से उसकी माँ की जीत का ऐलान है। उसने सिर्फ अपने बेटे को सब कुछ याद ही नहीं दिलाया, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने का रास्ता भी बना लिया। और अब आता है आखिरी और सबसे डरावना पल। कंप्यूटर का वेबकैम अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर पहले अर्नव का चेहरा दिखता है, फिर धीरे धीरे कैमरा का एंगल बदलता है और हमें वो जली हुई औरत ठीक उसके पीछे खड़ी दिखाई देती है। वो हमेशा से वहीं थी। और इसके बाद स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी खत्म होती है इस एक लाइन के साथ, ये सिर्फ एक लॉग फाइल नहीं है, ये एक डिजिटल कब्र है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे टेक्नोलॉजी कभी-कभी अनकहे दुखों और अधूरी यादों का जरिया बन जाती है। एक ऐसा अंत जहां मातम और यादें हमेशा के लिए सेव हो गई हैं।